एक बंदा घर पे है जो खाना बनाता है और एक बंदा जो है जिसने जो शेफ़ है, तो इनमें मेन डिफरेंस क्या होगा कि मतलब एक शेफ़ क्यों है? घर में खाना बनाने वाला बना दिया, लेकिन जो शेफ है वही खाना वही सब्जी आपको 3 तरह से बना के भी खिला देगा। एज अ शेफ़ आपको इंडियन कुजीन के अलावा और कौन सी कुजीन अच्छी लगती है? कुजीन में ऐसा कुछ नहीं है कि क्या अच्छा लगता है, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में जाना चाहते हो। जब मैंने बोला मैं स्टार्टिंग किया था तो मैं इंडियन में किया था, बट अगर आप यहाँ बाहर आते हो ना तो मतलब आपको थोड़ा मल्टी में होना पड़ता है। एज एन इंडियन कल्चर में हम लोग क्या कहते हैं मेनली किचन से रिलेटेड फीमेल को देखते हैं कि मम्मी खाना बनाएगी, बहन खाना बनाएगी या बीवी खाना बनाएगी। मेनली फीमेल्स को हम एज अ किचन सेंट्रिक की तरफ जाते हैं। तो यू एज अ प्रोफेशनल शेफ, तो ये आपको एज अ डील करने में या ऐसा कहीं ऐसे लोग जज करते हैं अभी भी? ये सब मतलब यार मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पुरानी बातें हैं। जो हमारी इंडस्ट्री है, ये जो मतलब हमें शेफ बोलते हैं, आई थिंक इस पे तो कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे में आता है। घर पे खाना बनाना मतलब एक पुरानी मेंटेलिटी है कि औरतें ही बनाएंगी, वो पुरानी है। बट यार लाइक आई गो ऑन वेकेशन, मैं खाना बनाता हूँ भाई, मैं घर पे भी बनाता हूँ, मैं घर वालों को खिलाता हूँ। दुबई इन जनरल है कैसा? जैसा देखते हो ना, जैसा रील्स में दिखता है सिमिलर है। अगर आप इंजॉय करने आ रहे हो ना दुबई, तो जो आप रील में दिखता है दुबई इज द सेम। मेनली दुबई और इंडिया में फ़र्क क्या होगा? फर्क नहीं है ऐसा, लाइक मैं पिछले 12 साल से हूँ, मेरे को तो कभी कभी लगता है मैं इंडिया में हूँ। लाइक यार मोर ऑफ हिंदी है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लगता नहीं है इतना। हाँ मतलब इंडियंस आर लाइक बहुत है यहाँ पे। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं वो होटल मैनेजमेंट की लाइन में है। वो ट्रेनिंग से वापस आने के बाद बता रहा था कि भाई रगड़ देते हैं। यार स्टार्टिंग पीरियड मतलब देखो, ट्रेनिंग जो होता है किचन में 6 मंथ का होता है। 6 महीने में यार आपको कोई मतलब एक तगड़ा शेफ तो आप बन भी नहीं सकते हो, और ना वो कोई आपको बना देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जो सीनियर बंदा वहाँ पे 5 या 6 साल से काम कर रहा है, वो जो अपना एक काम करके आया हुआ है, अपना रगड़म पट्टी करवा के आया हुआ है, अब वो एक नया बंदा आया और वो बोले कि मैं लगा साइड हो जा, तो यार ये वर्क नहीं करता। एज अ शेफ आपको क्या लगता है कि कौन सी क्विजीन में ज़्यादा पैसा है? पैसा आई थिंक यार ऐसा नहीं है, मतलब आई थिंक मेरा पहला सवाल होगा, बहुत ही क्रीपी होगा बट ये हर आउट ऑफ इंडिया रहने वाले से पूछा जाता है। भैया वहाँ सुबह हो रही है या रात? एक्चुअली यहाँ पे अभी रात ही है। ओह। लाइक इंडिया और दुबई दुबई के टाइम में 1.5 आवर का डिफरेंस है ओनली। सो आई थिंक इट्स 8:30 नाउ और इंडिया में 10 बज रहे हैं। तो दुबई इन जनरल है कैसा? मतलब जैसा हम एज ए इंडियन हमें लगता है कि भाई लेविश लाइफ स्टाइल होगी, पार्टियाँ वार्टियाँ। अरे भाई सेम, जैसा देखते हो ना, जैसा रील्स में दिखता है सिमिलर है, हम्म। वैसा ही है। आई थिंक अच्छा। इस दुबई का लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट यार। मतलब वो जो लोग सपने संजोते हैं ना, मतलब और जो रील्स में दिखता है हम्म। एक्चुअली है यार, ऐसा नहीं है। मतलब देखो, अगर आप इंजॉय करने आ रहे हो ना दुबई, हाँ। तो जो आप रील में दिखता है दुबई इज द सेम। ओके। अगर आप काम करने आ रहे हो, ठीक है, काम में भी वैसा है, यू नो द वर्क स्पेस यार, वो आप पे डिपेंड करता है, जी ठीक जी है, जी। वो कंपनीज पे डिपेंड करता है। जी। बट यार दुबई इज लिटरली मतलब यार, मतलब जैसा दिखता है ना वैसा ही है। मेनली दुबई और इंडिया में फ़र्क क्या होगा? फर्क नहीं है ऐसा, लाइक मैं पिछले 12 साल से हूँ, मेरे को तो कभी कभी लगता है मैं इंडिया में हूँ। लाइक यार मोर ऑफ हिंदी है यहाँ पे, ठीक है, तो आ यहाँ पे तुम्हें लगता नहीं है इतना। हाँ मतलब इंडियंस आर लाइक बहुत है यहाँ पे। हैं? सो हाँ, अरे कमाल, मतलब कभी 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 लगता है यार लाइक वी आर इन इंडिया ओनली। अच्छा। क्योंकि आप मतलब हॉस्पिटैलिटी में जाओगे, कहीं भी होटल वगैरह में काम करते हो, इंडियन भरे हुए हैं। हाँ अभी ऐसे जैसे स्पेशलिटी कोई रेस्टोरेंट है, मतलब जैसे मान लो कोई इटालियन रेस्टोरेंट है या फिर फ्रेंच रेस्टोरेंट है, हाँ वहाँ पे वो लोग रहेंगे। हम्म। अदरवाइज यार हॉस्पिटैलिटी को इंडियन ने टेक ओवर कर लिया हर जगह, जैसा कि आपको पता ही होगा यार, कोने कोने में अच्छा। अराउंड द वर्ल्ड इंडियंस कहीं भी मिल जाएंगे आपको। हाँ। बट यहाँ पे दुबई में मतलब है इंडियंस यार। वी नेवर फील समटाइम कि यार हम लोग बाहर हैं। ओ मतलब होम होम से कुत्ता फील नहीं होता? नहीं 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 यार, होम सिक फील भी हो तो 3.5 आवर की जर्नी यार, चले जाओ कभी भी। दिन की 20 फ्लाइटें हैं। ओह। सो भैया स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया, आप किससे इंस्पायर हुए, ये जर्नी क्या थी कि आप इंडिया के हिमाचल प्रदेश से एक कांगड़ा नाम की जगह से अब दुबई में एक वेल स्टैब्लिश्ड जगह काम कर रहे हैं और आपका खुद इतना अच्छा खासा नाम है सोशल मीडियाज पे। नहीं एक्चुअली यार देखो, मैं इंस्पिरेशन बोलूँ तो यार देखिए, जो टाइम था हमारा, लाइक मतलब जो जिस शहर की बात करो, तो वहाँ पे तो मतलब उस टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना हाइक पे था नहीं। हाइक मतलब क्या था ही नहीं वैसे भी,
ठीक है, तो यार हिमाचल में बेसिकली जिस एरा पे हम थे स्कूलिंग टाइम पे या कॉलेज टाइम पे, जो एक मतलब जब हमारी एज थी कि घर से बाहर निकलना, उस टाइम पे मोर ऑफ फोकस मोस्टली हिमाचल में था कि आर्मी और इधर पुलिस। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंस्पिरेशन नहीं था कि मतलब होटल में ही जाना है, मतलब हाँ, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक ही होता है ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो एक्चुअली मेरा था कि हाँ यार, बस ऐसे जैसे कोट पैंट टी शर्ट वाली ऐसी बढ़िया जॉब मिल जाए कोई। ठीक है, अब्रॉड जाना मतलब हाँ, फिल्में देख देख के होता है ना, हर किसी का सपना होता है कि मतलब बाहर जाना है मेरे को। जी जी जी। वो एक था। बट लाइक मैं इंस्पिरेशन बोलूँ तो मतलब यार, मैं वेरी यंग एज में किचन में उतर चुका था। मतलब वो घर के हालात ऐसे थे कि हमें किचन में काम करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था। तो वो एक क्या था, मतलब डेली लाइफ का हिस्सा था कि हम खाना बना लेते थे। बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कभी कभी तुम्हारे पास यार, कि कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो मैं कॉलेज जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो आई वाज स्टक के मतलब उसके बाद क्या अभी, क्योंकि आर्मी में ट्राई किया हुआ नहीं, पुलिस में ट्राई किया हुआ नहीं, देन यू स्टक के अब क्या करना है। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई यार, हर कोई मास्टर नहीं होता, जीनियस नहीं होता हर चीज़ किसी जी में। ठीक है, सबका अपना अपना है। तो मतलब तब बेसिक एक याद आया कि ठीक है यार, हम खाना तो बना लेते हैं। तब एक सीनियर थे हमारे जो होटल लाइन में थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार होटल मैनेजमेंट कर लो। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ यार, मतलब उसमें बाहर जाने का, उन्होंने बोला हाँ बाहर जाने का मौका मिलता है, यू कैन गो अब्रोड। मैंने कहा हाँ यार, मतलब एक वो तो है मेरे पास कि खाना तो हम बनाते ही हैं, लाइक आई नो द बेसिक, मतलब ठीक है ना। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि घर वाले बोले कुछ तो करो, सो इट्स बेटर कि यार घर से निकल जाते हैं। हाँ। देन आई गो थ्रू, मतलब वो सीनियर के उस पे चले, उन्होंने कॉलेज वॉलेज गए, काउंसलिंग हुआ, एडमिशन डन, कैप ऑन, स्टार्ट। लेकिन होता क्या है, मतलब आप जब सोचते हैं ना, मतलब कि हाँ यार, जो एक ख्याली पुलाव जो बनते हैं ना, मतलब हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। बट जब आप रियल फील्ड में घुसते हो, लाइक हाँ मैंने कॉलेज में चला गया, कॉलेज में स्टार्ट हो गया, पढ़ाई था, फ्रेंड्स थे, मतलब ऑल ओवर इंडिया के दोस्त थे, तो उनके साथ थोड़ा अलग अलग से ये था। लेकिन जब होटल में गए तो यार फील्ड वाज टोटली डिफरेंट, मतलब वहाँ पे कुछ और, फिर जो आप कहीं से इंस्पायर होके आते हो ना, हाँ। और जब आप रियल फील्ड में जाते हो तो फिर वहाँ पे आप सच असलियत में वहाँ पे आप सीखते हो। हम्म। वो फिर इंस्पिरेशन एक टाइम पे खत्म हो जाती है, भाई ये कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। जी। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी ये नहीं था कि पैशनेट हो गए ये सब गए थे, हम गए नॉर्मली गया था कि ठीक है कुछ है नहीं, कर लेते हैं। और लेकिन जब गए एंड देन आई गॉट इंस्पायर्ड कि नहीं यार, वो यार जैसे मतलब कोई बोलता है ना कि किसी ने बोला है कि मतलब यार, जिससे प्यार करो उससे शादी कर लो, अदरवाइज जिससे शादी होगी तो उससे प्यार करना शुरू कर दो, जी यू विल बी वेरी गुड स्टेज इन योर लाइफ। तो बस वही किया मैंने, कहा ठीक है अब ये आ गया, अब ऐसा जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है, इट्स डिफिकल्ट, बट ठीक है यार इसमें जाएंगे तो एक दिन आएगा के। तो बस वो जर्नी स्टार्ट की, जब रियल फील्ड में गए सिनारियो वाज टोटली डिफरेंट। तो मैंने कहा यार ठीक है, अब मतलब ओखली में सर दे दिया है तो फिर क्यों डरने का। ठीक है, हाँ। देन आई गो थ्रू। आज यार लिटरली एक टाइम होता है, ऐसा नहीं है, हर चीज का एक टाइम होता है। जी हाँ। एंड देन आज वो एक टाइम है कि लाइक मैं मतलब उनको इंस्पायर भी करता हूँ। जी, जैसा अभी आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि क्या कहते हैं, आप सोच के कुछ और आए थे बट आप जब रियल फील्ड में उतरे तो वो पूरी डिफरेंट सिनेरियो था। तो जी मतलब जी। ऐसा कितना परसेंटेज होगा कि आपको जो थियोरेटिकली सिखाया या कॉलेज में जो बताया उसका कितना एक्चुअली रियल में क्या कहते हैं फील्ड में हुआ? देखो एक्चुअली होता क्या है ना, देखो कॉलेज में तो लाइक दे आर, मतलब वो वहां पे होते इसलिए कि आपको सिखा सके, हम्म। वो उनका जॉब है। जी। लेकिन सीखने का यार बेसिकली क्या होता है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, लाइक हाउ इंटरेस्टेड यू आर। ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है, हाँ वो एक मोटिव से तुम्हें जाना चाहिए। लाइक हाँ। मी, लाइक आई वाज नॉट पैशनेट कि मेरे को किचन में जाना है, मतलब या होटल में जाना है। नॉर्मल सा था कि हाँ ये कर लेते हैं बिकॉज आई नो द बेसिक। मेरे पास ये था कि मेरे को बेसिक पता है, मतलब वो ऐसा नहीं कि मैं पास्ता बनाता था, आई वाज कुकिंग एट होम ओनली द नॉर्मल फूड। जी। ठीक है, वही वो तड़का बनाना है, रोटी। एंड देन दे सजेस्ट, माय सीनियर वो सजेस्ट के मतलब यार इंडियन किचन में जाना, तंदूर करी ऐसा वैसा, वो एक वो उनको मालूम रहता है ना आगे, तो उन्होंने ये बता के ऐसे ऐसे करने का है। मैं बोला ठीक है, तो मैं वो समझ के गया था। बट अभी कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में आपको सिखाते हैं, नो डाउट दे आर देयर टू टीच यू ओनली। ठीक जी। है, वो आपको सिखाएंगे, एबीसीडी आपको बेसिक सिखा देंगे। बट रियल फील्ड में, क्योंकि वहाँ पे आप होटल में जाओगे किचन में, वहाँ पे आपको प्रोफेसर नहीं मिलेंगे।
वो उनको आपको सिखाने के लिए सैलरी नहीं मिलती है, वो वहाँ पे जो शेफ लोग होंगे वो गेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए होंगे। हाँ नो, वो उधर आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। हाँ। ठीक है, तो सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट भाई। वहाँ पे गाली भी मिलती है, वहाँ पे प्यार भी मिलता है, काम भी मिलता है, आराम भी मिलता है। बट आप पे डिपेंड करता है आपका माइंड सेट क्या है, आप किस माइंड सेट से वहां गए हो। अगर आप अब जाके स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो भाई एक इंडिया में तभी लाइक, अभी तो मेरे को पता नहीं है इंडिया में क्या हालात है होटल हॉस्पिटैलिटी के, मतलब अच्छे ही है। बट उस टाइम पे ये था कि मतलब जब आप नए जाते हो तो यू आर नॉट अलाउड टू कुक फूड फॉर द गेस्ट। ठीक है, आप गेस्ट के लिए खाना नहीं बनाओगे, आप एक हेल्पर की तरह हो, पीछे आप मीज़ा अप्लाई करोगे, आप जो मेन शेफ है उनको सपोर्ट करोगे। तो जब आप एक परफेक्शन में नहीं आ जाते हो तब तक आपको नहीं बनाने दिया जाता है आगे। तो दिस वाज द सिनेरियो। तो वो आप पे रहता है कि अगर डेली आपसे कोई प्याज ही छिलवाया जा रहा है, सब्जियां कटवाया जा रहा है, तो यार कितने दिन काटोगे, 2 दिन 3 दिन, तो बंदा फेड हो जाता है यार। मतलब यही करवाए जा रहे हैं, जी जी। ये करने थोड़ना आया हूँ। ये आजकल की मेंटेलिटी में बता रहा हाँ हूँ, मैं हाँ। यही करने थोड़ना आया हूँ, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है। कॉलेज गए, पास आउट हुए, यार मेरे को फॉरेन जाना है, मेरे को बाहर आना है। भाई कर तो लो कुछ। तो ये माइंडसेट मेरा था कि मतलब हाँ ठीक है, बेसिक चीजें आती है तो जैसे कटिंग वटिंग है वो तो नॉर्मल था यार। देन वो सब चीजें तो ऐसे क्रॉस कर दी मैंने। हाँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली विद इन 1 ईयर वाइज लाइक दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद मी विद इन द 6 मंथ ऑफ माई ट्रेनिंग। तो ठीक है, उनको लगा कि हाँ पोटेंशियल है बंदे में, ही कैन डू इट, सो दे ऑफर मी जॉब ओनली। कई लोग क्या होते हैं ट्रेनिंग करते निकल जाते हैं, बट मैंने 6 महीने ट्रेनिंग किया एंड शेफ हैज ऑफर्ड मी कि यार तू यहीं रुक जा, मैं तेरे को जॉब दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, एंड देन आई वर्क 6 मंथ मोर, एंड उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हो गया 2009 और 10 आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था। ओके। और बस वो धीरे धीरे ग्रो करके आज क्योंकि इंडियन मैंने अभी, पहुंच गया। क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं वो होटल मैनेजमेंट की लाइन में है, तो अभी एक मेरे रिसेंट फ्रेंड है, वो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए गया था। उनकी 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, ओके। मैं एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट 2-3 महीने की ट्रेनिंग थी उसकी। तो वो ट्रेनिंग से वापस आने के बाद बता रहा था कि भाई रगड़ देते हैं, भाई पूरा हाँ ऐसा निचोड़ देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और सबसे इसमें मजे की बात यह है, जो मेरे को लगा था कि मैं सीखूंगा, कि मैं शेफ का खाना बनाऊंगा, गैस के लिए क्या कहते हैं उनकी मील प्रिपेयर करूंगा, वो नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है। देखो यार, स्टार्टिंग पीरियड मतलब देखो ट्रेनिंग जो होता है किचन में 6 मंथ का होता है। जी। ठीक है, अब 6 महीने में यार आपको कोई मतलब एक तगड़ा शेफ तो आप बन भी नहीं सकते हो, और ना वो कोई आपको बना देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जो सीनियर बंदा वहां पे 5 या 6 साल से काम कर रहा है, ठीक है, वो सीनियर है, सू शेफ है या जो भी है, मतलब वो खाना बना रहा है, वो जो अपना एक काम करके आया हुआ है, अपना रगड़म पट्टी करवा के आया हुआ है, अब वो एक नया बंदा आया और वो बोले कि मैं लगा रहा हूं, साइड हो जा, तो यार ये वर्क नहीं करता। जी। भाई आपको, ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना अपनी साइड से, तो पहले उसके बेसिक सीखने पड़ते हैं। हाँ आपके बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे भाई, आप प्याज सोते तब करोगे जब आप उसको छीलना काटना चॉप करना सीखोगे। जब वो प्याज एक पूरा गोल प्याज जब छिलेगा, फिर उसके बाद उसकी कटिंग होगी, तब जाके वो सोते हो जाएगा। ठीक है, उसको ऑयल में आप भून सकते हो, आप अक्खा पूरा प्याज थोड़ा ना उसको तेल में आप ये कर हाँ सकते हाँ। हो। तो जब आपको वो बेसिक नहीं आएगा कि आप उसको कितना सोते करना है, कैसे काटना है, कैसे छीलना है, तो यार फिर ऐसे तोड़ने के मतलब कोई बंदा आया कॉलेज में जो सीखा, वो यार आपके एक बेसिक आपके फंडामेंटल क्लियर करने के लिए होता है कि होटल लाइन में या किचन लाइन में होता क्या है। हम्म। वो आपको खाली बताया जाता है, वो जी। आपको एक टर्म्स बताई जाती है वहां पे कि आप वो एक्चुअली आपको आगे हेल्प करती है। बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ अब यहाँ पे सीख लिया, अब होटल में जाएंगे बढ़िया ऑर्डर लगाएंगे। नो डाउट यार, देखो किसी किसी में पोटेंशियल होती है, वो करते हैं। मैं जब गया था तो मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे घर में रोटी बनाना ये सब करना, डो लगाना, इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। तो मैं मतलब ये काम निपटा देता था फटाफट। दैट्स वाई मतलब वो इम्प्रेस हुए कि यार ये बंदे में पोटेंशियल है, इसको रखो अपने पास। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन तुम यही पड़े रहोगे नहीं यार ये खाना बना रहे मेरे से, यहाँ पे मीजा अप्लाई करवाए जा रहे हैं, क्लोजिंग करवाए जा रहे हैं, भाई वो होता है। जो बंदा 15 साल से काम कर रहा है वो भी ऐसे ही आया है। ऐसा नहीं है कि तुम कॉलेज करके आओ, वहां पे फंडामेंटल क्लियर किए, ABCD सीखी, और फिर जो बंदा 15-20 साल से ABCD करके आया हो तुम उसको सिखाने चले, तो यार ये वर्क नहीं करता है। मतलब इन शॉर्ट 6 महीना एक इस साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। भाई लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, 1 साल क्या 2 साल भी लग सकते हैं।
ओके। लेकिन ऐसा नहीं, टाइम आता है यार, यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ। ऐसा नहीं होता है कि मतलब तुम कॉलेज पास आउट किया एंड लेट्स गो। नो भाई, आजकल हर किसी को सेलिब्रिटी बनना है, ये तो मैं देख रहा हूँ भाई। मेरे को इतने मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे भाई, जब मेरे को बाहर आना है, मेरी डिग्री होगी, मेरा डिप्लोमा हो गया, आई वांट टू गो आउट, मेरे को ये करना है वो करना है। भाई मैं उनको पहले बोलता हूँ, देखो लाइक इन माय करियर मेरे को आज हो गए एटलीस्ट 15 ईयर्स हो गए काम करते हुए। ओके। जो हॉस्पिटैलिटी मैंने इंडिया में देखा हुआ है ना, वो बाहर कहीं नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं यूएई में मोस्टली 12 साल रहा, बट एक दो कंट्री में घूमने गया था बीच में, तो मैंने वहाँ पे भी खाना वाना देखा। बट आई थिंक द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी इज इन इंडिया ओनली। ओके। वहाँ पे आपको बारीकी से हर चीज़ सिखाई जाती है, वहाँ पे मैनर्स सिखाए जाते हैं, वहाँ पे रिस्पेक्ट सिखाई जाती है भाई। क्योंकि मैं जब इंडिया में था, मैंने जैसे बोला कि मतलब 2-3 साल तो हमें भाई आगे आने नहीं दिया जाता है, हमें एक स्टेज पे हमें पीछे परफेक्ट किया जाता है कि आप ये संभाल सको, उसके बाद आप आगे आओ। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा यार, लाइक इट वाज माय एक्सपीरियंस, मैं एक होटल में काम कर रहा था, तो मेरे को तभी एटलीस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस था। मेरे सामने एक दिन एक बंदा पास्ता बना रहा है, और वो बंदा कौन था, मतलब ही हाउसकीपिंग में काम करता था। उसने जस्ट ओनली 90 आवर की ट्रेनिंग की थी, रोज वो 1-2 घंटा करके ऐसे 1 महीना ट्रेनिंग किया। एंड देन ही सेलेक्टेड टू ओके के कॉमी 3 आजा किचन में। और मैं एक दिन खाना बना रहा हूँ एंड आई सो इन फ्रंट ऑफ मी अदर सेक्शन, मतलब वो वहाँ होके गेस्ट के लिए पास्ता बना रहा है। मतलब ओके। वो मतलब है ठीक है, सब कुछ रेडी है, वो उसको सिखाया कि मतलब ऐसे टोस करके एंड दे दे। मैं क्या यार, मतलब फिर वो वहां पे लगा कि फिर हमारी क्या वैल्यू है। सो हम्म। लाइक यार, बेस्ट हॉस्पिटैलिटीज इन इंडिया ओनली यार, जी। अंटिल यू आर नॉट परफेक्ट यू आर नॉट अलाउड टू सर्व द फूड। ओके। सो ये मेंटालिटी अगर रहेगी तो यार, हाँ। जैसा आपने अभी बोला ना, इंडियन हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो बहुत इसका अच्छी है। मेन रीजन क्या होगा? रीजन यार मैंने वही देखा, मैं जैसे अभी यही बोला ना कि मतलब यार वहां पे जीरो से सिखाया जाता है। अच्छा। आपको मतलब तब तक ट्रेन करेंगे जब उन्हें विश्वास नहीं हो जाएगा कि यस यू कैन मैनेज। अब ऐसे नहीं है कि मतलब वही बंदा आ गया बाहर से, इसको ले लो 1-2 दिन काम करवाओ, चल भाई तू बना दे। बना तो वो देगा यार, देखो खाना बनाना इज नॉट ए बिग डील। हम्म। बता दे भाई यहाँ पे तेल है, यहाँ पे वो है, सब मिलाना है, ग्रेवी ग्रूवी मिलानी है, ऐसे करके दे देना। बट यार वो टेस्ट लाना, वो टेक्सचर लाना, हम्म। वो अपीयरेंस लाना, वो नहीं होगा ना भाई। और कस्टमर क्यों आता है? कस्टमर आपको पैसे देता है खाना खाने के, जब उसको आप वैल्यू देते हो ना, तो वो खुशी खुशी पैसा देगा। तो जब आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, जो 15 साल का बंदा एक काम कर रहा है और जो 6 महीने से आया हुआ बंदे काम करने में, तो डिफरेंस तो होगा, जी जी जी। नो डाउट होगा। तो बस ये चीज है, इसीलिए बंदे को घिसाई पिटाई वो जरूरी है। अच्छा। अदरवाइज हर हर बंदा मास्टर शेफ नहीं बन जाएगा। अगर घिसाई नहीं होगी तो बंदा तो हॉस्पिटैलिटी तो फिर जीरो आ जाएगी ना नीचे। जी, ये मेरा एक सवाल ही मैं बहुत बार सोचता हूँ कि जैसा अभी आपने बोला ना कि एक बंदा घर पे है जो खाना बनाता है, और एक बंदा जो है जिसने जो शेफ है, तो इनमें मेन डिफरेंस क्या होगा? कि मतलब एक शेफ शेफ क्यों है? एक्चुअली देखो, घर पे खाना इज, मैं बोला जैसे कि खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जी हर कोई बनाता है घर पे। लाइक मम्मियाँ बनाती हैं, हाउस वाइफ बनाती हैं, जेंट्स भी बनाते हैं, हम भी बनाते थे। जी। बट ठीक है, हम दाल रोटी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, वो घर पे जो है हमारा, क्या कर लेंगे हम, या तो दाल चेंज कर लेंगे या सब्जी चेंज कर लेंगे, थोड़ा बहुत मेथड चेंज कर लेंगे, बट बेसिकली इससे रूटीन में रहेगा वो। लेकिन यार शेफ जो है ना, शेफ को मतलब यार एक आलू बनाने हैं ना, तो वो उस आलू को 10 तरीके से बनाने का सीख के आएगा। वो जो उसको सिखाया जाएगा, वो जो, अगर आप होटल स्कूल में जाओगे होटल मैनेजमेंट करने, तो वहाँ पे आपको यही बेसिक क्लियर किए जाते हैं कि अगर आपको आलू बनाना है, लाइक आपको रोस्ट पोटैटो करना है, तो उसमें आपको मैरिनेशन किया जाएगा, उसको कौन से टेम्परेचर पे सेट करना है, उसको कैसे उसको कुक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैरिनेशन कौन सा लगाना है। अगर आपको करी में बनाना है तो आलू कौन सी स्टेज तक पकाना है। उसके बाद अगर आप बॉईल करते हो, अगर ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो मैश हो जाएगा, कम बॉईल होगी तो कच्चा रहेगा। तो तरीका सिखाया जाता है सर। एक आइटम जो शेफ होता है वो ठीक है, घर में खाना बनाने वाला बना दिया, लेकिन जो शेफ है वही खाना, वही सब्जी आपको 3 तरह से बना के भी खिला देगा वो। मतलब शेफ को एक शेफ टेक्निक्स बनाती हैं उसकी। टेक्निक्स यार, टेक्निक्स, कुकिंग टेक्निक्स बेसिक अलग। एक आइटम तुम बोल दो, एक आलू दे दो उसको, हम्म। और एक घर वाले बंदे को दे दो, वो घर वाला तुम्हें क्या बना के खिला देगा, ज्यादा ज्यादा उसको पराठा या फिर सब्जी या फिर कुछ तरी वाली ऐसा।
शेफ को एक आलू दे दो, एक आलू से 10 आइटमें बनवा दे, रेडी करके रख देगा आपके पास। तो अगर कोई हमारा ऑडियंस देख रहा है और वो होटल मैनेजमेंट में है और वो चाहता है कि वो अब्रॉड जाए अपनी जॉब के लिए या ऐसे बाहर काम करने के लिए, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप्स क्या होगा? देखो अपॉर्चुनिटीज तो मैं बोलता हूँ इसमें ओवरसीज में, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो वीडियो डाले थे, मैं बताया हूँ कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्या होता है बंदे को अपने मतलब जो काम करते हो ना आप अपने स्टाफ के साथ, अपने सीनियर के साथ। जी देखो आजकल क्या चला हुआ है, बेसिकली आजकल जैसे लोग बाहर जाते हैं मोस्टली एजेंट के थ्रू, तो एजेंट तो क्या है पैसे वैसे लेके आपको इधर उधर फंसा देते हैं। जी जी। बट आपको लाइक ओवरसीज जाना है, अब्रोड जाना है, तो अपने सीनियर के साथ तो पहले पोलाइट रहो, प्लस खुद को, मैं जैसे अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप खुद को स्किल्ड बनाओ, पैशनेट रहो, स्किल्ड बनाओ। अगर आप में काम ही नहीं आता है ना भाई, अगर मेरे साथ कोई बंदा काम करता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटीज में मेन बात है चलते हैं लिंक। ओके। अब मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ 2-3 बंदों को जानता हूँ। जी मैंने 7-8 होटलों में काम कर रखा है, तो एटलीस्ट यार मेरे 150 से 200 लिंक्स रहेंगे, और जी। एक बंदे के साथ कोई दूसरा बंदा भी जुड़ता है, तीसरा बंदा भी, ऐसे चेन बनती हाँ, जाती है। चेन बनती है पूरी। तो लिंक लिंक जरूरी है हॉस्पिटैलिटी में। ठीक है, तो अगर आप स्किल्ड, मेरे साथ कोई बंदा काम करता है, ठीक है, कॉम ही आया नया नया, 6 महीने ट्रेनिंग करके आया, फ्रेशर है, लेकिन काम में एक्यूरेशन है, मतलब मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ वो परफेक्ट करके दे रहा है, एक्यूरेट करके दे रहा है, तो मतलब मेरे को लगेगा हाँ यार ये बंदे में पोटेंशियल है, तो मैं उसको कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है आगे बढ़ाने की, तो मैं उसको प्रमोशन करूंगा। मेरे पास यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मान लो मेरे को कोई मेरा फ्रेंड कहीं अब्रोड से बोलता है कि यार मेरे को ऐसा ऐसा बंदा चाहिए, फ्रेशर चाहिए, थोड़ा लो बजट है, अगर अनएक्सपीरियंस भी ये चलेगा, डेफिनेटली यार मैं उस बंदे को प्रेफर करूंगा वहां पे। ओके। तो वो एक फ्री का काम होता है, पता है, इसमें कोई कंसल्टेंसी बेस नहीं होती है, बंदे वहां से डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करेंगे, वो अपने होटल होटल के थ्रू, या फिर आप जैसे क्रूज लाइन जाते हो वहां से आपको हायर करवाते हैं, तो ये फ्री प्रोसेस है। लेकिन इसमें आपको, मैं बोला ना, स्किल्ड बनना पड़ेगा, पैशनेट बनना पड़ेगा, सीनियर के साथ पोलाइट रहो, रिस्पेक्ट रखो, ये सबसे बड़ी बात है भाई। अगर तुम दादागिरी में काम करोगे, मैं ये करने नहीं आया, मेरे को ये चाहिए, तो भाई ये इंडस्ट्री नहीं है फिर तुम्हारे लिए। पोलाइट रहना पड़ता है। मैं जब ट्रेनिंग करता था मैंने गालियां भी सुनी है, ओके। काम भी करता था। देखो इसमें क्या होता है, 12-12, 13-13, 16-16 घंटे भी ड्यूटी होती है। जी जी। कभी कभी क्या होता है, आप सुबह 11 बजे आए हो किचन में, रात को 2 बजे निकल रहे हो, 11 बजे से रात के 11 बजे तक आपने बढ़िया काम किया, सिर्फ रात को क्लोजिंग टाइम पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दोगे ना, वहां पे आपको पूरे दिन का कोई नहीं देखेगा आपने अच्छा काम किया है। वो एक मिस्टेक के लिए आपका पूरा दिन खराब कर देंगे वो। तो वहां पे फेडअप नहीं होना है, उससे सीख लेनी है भाई। ओके। क्योंकि लर्निंग नहीं करोगे ना वहां से कि मेरे क्या गलती हो गया, ठीक है इस बार हो गया, इट्स ओके, वो सीनियर है वो बोल सकते हैं, हाँ। क्योंकि वो उस स्टेज से आए हुए, वो बनता है। तो वो सब चीजें कि मैंने देखा है, मैं भी एक टाइम था कि फेडअप हो गया, मैं क्या यार ठीक है काम करते हैं, फिर भी गालियां मिलती हैं, बट उससे निकलना पड़ता है हमें बाहर। निकलोगे नहीं तो डेफिनेटली डिप्रेस हो जाओगे और निकल जाओगे इंडस्ट्री से, फिर खत्म। सबसे हार्ड फेज ट्रेनिंग फेज ही होता होगा शायद। यार ये मतलब है ना, अभी मैं क्या बोलूँ, एक पोस्चर ही बन गया हॉस्पिटैलिटी का कि ट्रेनिंग जो होते हैं ना उनको रगड़ो या फिर काम करवाओ मतलब जी। जहां तक मैं सुनता आ रहा हूँ, हाँ। या मेरे को भी लोग बोलते हैं, क्योंकि यार बहुत रगड़ा खाया, और ये यार ठीक है ना, 6 महीना, देखो रगड़ा खाना, आजकल इतने लोग जॉबलेस घूम रहे हैं, उनसे पूछो, जी हाँ। वो भाई हमें नौकरी दिलवा दो, हाँ। या तुम ट्रेनिंग पे जा रहे हो, तुम्हें एटलीस्ट कहीं कहीं जगह स्टाइफंड भी मिलता है। मैंने तो लिया नहीं था, 1 साल विदाउट जी। स्टाइफंड मैंने काम किया था, लेकिन ओके। कई जगह मिलता है, तो एटलीस्ट यार तुम्हें काम करने का मौका मिल रहा है, स्टाइफंड मिल रहा है, तो सीख लो ना। ठीक है, गाली तो यार देखो, तुम जॉबलेस रहोगे घर वाले भी देंगे, हाँ, फॉर श्योर। तो वहां पे वो तुम्हें गाली किस लिए दे रहे हो, तुम्हें सिखाने के लिए। इट्स फॉर योर बेटर फ्यूचर यार, नॉट फॉर के मतलब यार उनको तुमसे कोई पर्सनल बढ़ा सा, भाई तू ट्रेनिंग करने आया तेरे को हम बजाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम गाली खा रहे हो क्योंकि तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती नहीं करोगे डेफिनेटली नोबडी अब्यूज यू। तो ये सब चीजें होती है, ये तुम्हें किस वे में लेना है ये तुम पे डिपेंड करता है हाँ, पूरा पूरा। पूरा, ये सब चीजें हैं। इससे रिलेटेड मेरे को एक स्टोरी याद आई। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम आयुष है, तो वो एनसीसी में था। तो एनसीसी वालों को भी ट्रेनिंग चलते रहती है, तो उनके वहाँ भी ऐसा रगड़ा बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग को। तो रगड़ा, हाँ, तो उनने आपस में एक वो स्लोगन टाइप का बना लिया था कि जो करेगा रगड़ा वही बनेगा तगड़ा। तो वो फैक्चुअल बात मुझे तगड़ा, लगता है कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 महीने के इम्पोर्टेंट यार। वही बात है ना, 6 महीने के रोने के बाद तुम 6 साल 60 साल तक का अगर हैप्पी रह रहे हो, क्या बुरा है?
अच्छी डील है भाई, ले लो। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, अपने बस का नहीं है। जैसा मैं बोला ना कि हाँ जब हाँ तुम एक इमेजिनेशन करते हो, इंस्पायर होते हो, लेकिन हाँ रियल फील्ड में जाके भाई वो डिफरेंट हो जाता है। जी। तो मैंने भी नहीं सोचा, मैंने कहा हाँ, मैं बना तो लेता हूँ बेसिक, लेकिन जब गया यार टोटली डिफरेंट। फिर मैंने कहा अब आ गया हूँ तो ठीक है, अब पीछे जाने से मतलब नहीं है, तो ठीक है कर लो, अब इसी में घुस जाओ। तो फिर जब घुसे, जब मतलब खुद को करना चालू किया, स्किल्ड अपने ऊपर काम करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो बहुत गालियां खाई हमने भी, नो डाउट, लेकिन था कि काम कर लेते थे, हम्म। वो सब किया। और आज लिटरली अब देख लो यार, अभी मजा आता है, मतलब वो अब तो मतलब जैसे 16 घंटे भी काम करना पड़े यार, नो डाउट वी आर वेरी हैप्पी। मतलब वो यार एक किचन में जब प्रेशर बनता है ना यार, कि खाना पिकअप करना है, पार्टी चली हुई है, आला कार्ड बिजी, ठीक है, वहां से गेस्ट का प्रेशर है, खाना टाइम पे देना है, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। स्टाफ कभी कभी हो जाती है ना, हर यार इंसान है, मशीन थोड़ी ना है, जी गलती जी। हर किसी से होती है। तो उसको हैंडल करना, अब कई कई क्या, कभी कभी टेम्पर लूज भी हो जाता है। हाँ। तो यार ये सब चीजें जब एक साथ होती है ना, और फिर जब ये खत्म हो जाता है ना, जब ये हम कर देते हैं यार, उसके बाद जो एक पीस मिलता है ना यार, कि हमने कर दिखाया, और वो टीम के साथ गैदरिंग, यार बिलीव मी, बेस्ट फीलिंग। वो फीलिंग आ ही नहीं सकती किसी चीज में यार। आई थिंक वो तो बेस्ट फीलिंग एवर है। अभी तक की पूरी जर्नी में आपकी स्टार्टिंग से जब आप कॉलेज के बाद ट्रेनिंग पे गए, ट्रेनिंग से लेके अभी टिल डेट तक की आपका बेस्ट पार्ट क्या होगा फिर इस जर्नी का? बेस्ट पार्ट तो मैं तो अपना यार यही बोलूंगा, मतलब जैसे मैं गया स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला था ना कि लाइक मैं ऐसे नहीं गया था कि इंस्पायर हो गया, पैशनेट, जी। नहीं। मतलब मैं गया कि हाँ ठीक है, कुछ करना है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो यही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो जब गया मैंने बोला, चीजें चेंज हो गई। मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब टोटली डिफरेंट है, जैसा सोचा था, इट्स नॉट, ऐसा नहीं हो। तो बट फिर मैंने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं आ चुका हूँ, तो बेस्ट पार्ट मेरा वहीं से, मतलब मैंने कहा नहीं, अब ठीक है, अब मेरे को यहीं रहना है, तो अब मैं खुद को चेंज नहीं करूंगा। देन मैं फिर इसी में चलता गया आगे। और मतलब फिर जब मैं इंडिया से बाहर आया, लाइक आई थिंक 5 इयर्स के बाद में, इंडिया मैंने 5 साल काम किया, उसके बाद जब मैं अब्रोड आया, और फिर जब मैं यहाँ पे देखना चालू किया, क्योंकि इंडिया और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे मतलब बहुत ही ये है, बट यहाँ पे आपको मतलब यार 252 कंट्रीज हैं यार, तो उनमें से ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड आप लोगों के साथ काम करते हो, तो वहाँ पे आप सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज द राइट टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ यार, मतलब ठीक है। तो मैंने अब खुद के लिए काम करना शुरू किया, एंड आई थिंक यार मैंने फिर एक पैशनेट हो गया इस चीज़ की तरफ। और लिटरली मैंने खुद को मतलब एक बढ़िया से अब खुद को अपग्रेड किया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस वन यार, कि मतलब ओके, इस मुकाम पे पहुंचा हूँ मैं उसी वजह से जो मैंने किया अपने लिए। तो वो मेरा एक खुद को लगता है, मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इंडिया में रह जाता, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ग्रो नहीं करता, मैं करता, लेकिन बाहर आके जो मैं अराउंड द वर्ल्ड लोगों से जुड़ा हूँ, क्योंकि आज भी मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं। ओके। यहाँ खाली इंडिया से नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे देख लो, श्रीलंका देख लो आप, श्रीलंका लोग बहुत है, पाकिस्तान के लोग बहुत है, बांग्लादेश हो गया, फिलीपीन हो गया, यूरोपियन बहुत है यहाँ पे, हाँ। ठीक है। तो उन सब से अपने अटैचमेंट है, मतलब तो जब बात करते हैं कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग मूव हो गए, कुछ इधर चले गए, तो जब उनसे बात करते हैं ना, तो यार वो एक बेटर फीलिंग आती है कि यार तू अभी कहाँ है, क्या चल रहा है लाइफ में, तो मतलब इट्स बाहर वेरी जाके आप डिफरेंट यार। अपने पूरे पोटेंशियल आपने देखा। हाँ यार, मतलब वो देखा भी, वो देना भी पड़ा, तब जाके फिर रिजल्ट निकला। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये ऐसा शेफ, आपको इंडियन कुजीन के अलावा और कौन सी कुजीन अच्छी लगती है? लाइक अच्छी लगने के बाद देखो, कुजीन में ऐसा कुछ नहीं है कि क्या अच्छा लगता है, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में जाना चाहते हो। जब मैंने बोला मैं स्टार्टिंग किया था तो मैं इंडियन में किया था, बट अगर आप यहाँ बाहर आते हो ना, तो मतलब आपको थोड़ा मल्टी में होना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ यूएई आया, तो मुझे इंडियन के अलावा नहीं आता था इतना सब कुछ। तो जब मैंने मेन किचन में काम किया, तो मेन किचन में क्या रहता है हमारा, मिक्सअप रहता है सारा, मतलब ठीक है। जी। वहाँ पे यहाँ पे यूएई में मतलब जैसे अरबिक रहेगा, मेडिटेरियन, चाइनीज, वाइनीज, ये सब मतलब, और किचन कॉन्टिनेंटल वगैरह टाइप्स। मेन कॉन्टिनेंटल सारा मिला के ये मेन किचन से निकलता है। तो मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो ऐसा नहीं था कि मतलब हाँ मैं तो यार इंडियन करके आया, अब यहाँ पे मेरे को क्या बना दिया। तो यार मैंने कहा ठीक है, ये एक टाइम है मेरे को सीखने के लिए। लर्निंग मतलब आपका, ये मैं कह सकता हूँ कि जितना आपने मुझे बताया अभी तक का, तो ये साफ पता चल रहा है कि आपका स्टार्टिंग से लर्निंग माइंडसेट रहा है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है चलो फेस कर लेंगे, ट्राई करेंगे, हो जाएगा।
नहीं देखो वो पता क्या होता है, मैंने जैसे बोला अभी इंडियन में क्या रहता है मोस्टली यार, आपको एक ग्रेवी बनानी है ना, आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे चाहिए। हम्म। आपको वहां खड़ा रहना पड़ेगा, उसको पकाना पड़ेगा, वहीं पे लगे रहो आप दो जी। तीन घंटा अदरवाइज प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे देखा यार, मैंने जब कॉन्टिनेंटल में काम किया यार, ठीक है मतलब सॉसेस बनाने हैं, मतलब वो वेरी इजी प्रोसेस है, मतलब उनका यार उतना ये सब नहीं है, मतलब और यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा जो इक्विपमेंट थे वो थोड़ा अपग्रेड थे। तो ठीक है उनमें रख दो, टेम्परेचर सेट कर दो। मैंने कहा यार ये तो इंडियन कुजीन से मेरे को मजा आने लगा उसमें काम करने को, मैं थोड़ा इंडियन छोड़ दिया तभी, मैंने कहा हाँ। यार वेरी बेस्ट, मतलब यार मेरे को उसमें सीखने में मजा आने लगा। हाँ। मतलब जैसे यार आप एक स्टेक पका रहे हो या बर्गर पका रहे हो, जस्ट ओलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर, सीजनिंग, ग्रिल, वो एक आप उसका कुकिंग डन है सीख लो, हाँ। एंड देन गो थ्रू विद द फ्लो। यार मेरे को मजा आने लगा, मैंने कहा यार कहाँ दाल मखनी पूरा दिन खड़े रहो ठीक हाँ। है उसको लगे रहो, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे प्रोडक्ट अच्छा हाँ। नहीं आता है। कि जी। यार यहाँ ठीक है, मतलब मीज़ अप्लाई करो, टेम्परेचर सेट करो, छोड़ दो, बनाओ। ऐसा नहीं है, मतलब वो भी डिफिकल्ट है, मतलब अगर बेसिक में जाओगे, लेकिन मेरे को इस चीज में मजा आने लग पड़ा। हाँ। मैंने कहा यार इस लाइक मेरे को इजी लगने लगा, तो मैंने थोड़े मतलब आई थिंक 3 इयर्स तो मैंने इंडियन बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैंने कहा ठीक है ओके। यहीं पे फोकस करो, तो मतलब वो एक मेरा इंटरेस्ट भी जागा, अच्छा भी लगा, हाँ। और मेरी लर्निंग भी हो गई। ओह नाइस। तो यार वो इज द बेस्ट पार्ट था कि मतलब मैं वहां से सीखा, एंड नाउ मतलब मेरे को कहीं भी खड़ा कर दो फिर, अभी आज की डेट में ये है कि मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। मुझे एक चीज़ बताना कि एज अ शेफ आपको क्या लगता है कि कौन सी क्विजीन में ज़्यादा पैसा है? पैसा आई थिंक यार ऐसा नहीं है, मतलब आई थिंक कुजीन डिस्क्राइब नहीं करती कि आपको कितना पैसा मिलेगा। अच्छा। यार आपका टैलेंट, आपका पोटेंशियल, आपका डेडिकेशन, आप ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सिर्फ अब्रोड जाना है तो किस में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, कौन सी कुजीन में, इंडियन, कॉन्टिनेंटल या बेकरी या दूसरा कोई डिपार्टमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मतलब या तो कुजीन ज़्यादा पैसे देती है या कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा पैसे देता है। पैसे यार आप वो बोलते हैं ना कि मतलब काबिल बन जाओ, सक्सेस आपके पीछे आएगी ना, बस वही बात है। आप खुद को कैसा बनाते हो, कैसा काम करते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, क्या पोटेंशियल है, क्या आप करना चाहते हो। आपका अगर लाइफ में गोल या फोकस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये आपका माइंड सेट और आप पे डिपेंड करता है भाई कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, ओके। क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज और इतना पैसा है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। बट ऐसा है, मतलब कुजीन पे डिवाइड करना कि कहाँ से ज्यादा पैसा आएगा वो मैटर नहीं करता, ये आप पे डिपेंड है। अच्छा। मुझे एक्चुअली लगता था कि पर्टिकुलर क्या कहते हैं क्विजीन के हिसाब से मनी डिवाइडेड होती होगी। नहीं 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 नहीं, ये सब ये मिथ थी आई थिंक मेरे ख्याल से कि मतलब कुजीन कोई पैसा देती होगी, इट्स नॉट लाइक अच्छा। दैट। मतलब वो देखिए अब कुजीन क्या होता है, मतलब जैसे इटालियन कुजीन ले लो, इंडियन कुजीन ले लो, कॉन्टिनेंटल, मेडिटेरियन, चाइनीज, अरबिक, जो भी है। तो अभी क्या है, जैसे होटल्स में क्या है, ये सारे आउटलेट एक आउटलेट के हिसाब से भी होते हैं। जैसे जब हम मेरे होटल में अभी इंडियन स्पेशलिटी, इटालियन स्पेशलिटी, स्टेक हाउस, ठीक है, चाइनीज, ये सब जैसे आउटलेट हैं, ठीक है। तो अब वो आपको जब कहीं हायर किया जाएगा तो आपको एक आउटलेट के लिए हायर किया जाएगा, ठीक है। अब आप सैलरी आपकी पोजीशन पे डिपेंड करती है कौन सी पोजीशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है। या तो आप कॉमी आ रहे हो, एक्सपीरियंस हो, सीडीपी आ रहे हो, सू शेफ आ रहे हो, हेड शेफ आ रहे हो, शेफ दी कुजीन, जो भी है। तो वो आपकी पोस्ट और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप नेगोशिएट करते हो कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए। तो अच्छा। ये सब डिपेंड करता है। ऐसा स्पेसिफिकली आप बोलोगे कि यार मैं मतलब कॉन्टिनेंटल का ही शेफ हूँ, मेरे को इतनी सैलरी, तो आई थिंक ये तो अच्छा। मैंने अच्छा। कभी सुना भी नहीं। ओके। आपका एक्सपीरियंस पे आप नेगोशिएशन कर सकते हो एचआर अच्छा। में। हाँ। क्योंकि आप अगर मान लो यहाँ पे 100 रुपया कमा रहे हो, अभी अगर आप दूसरी जगह जाके इंटरव्यू देते हो, उनको पसंद आता है, आपका पोटेंशियल अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, आप उनको बोलो, उनका बजट अगर मान लो 150 का है, आप उनको बोलो भाई मैं 100 यहाँ पे लेता हूँ, मैं 160-170 पे आएगा, हाँ। अदरवाइज मैं नहीं आएगा। अगर उनका बैठता है वो आपको हायर करेंगे। लेकिन आप इस वैसे ऐसा बोल दो कि हाँ मैं कॉन्टिनेंटल का हूँ और मैं 200 लेके रहूंगा, तो आई थिंक यार ये वर्क ही नहीं करेगा। अच्छा, मतलब प्रॉपर तुम्हारा एक्सपीरियंस मैटर करता है रादर देन तुम कौन सी क्विजीन में हो। हाँ, वो जब आप इंटरव्यू पे जाओगे, आप फूड ट्रायल पे जाओगे, तो वो देखते हैं बंदे में कितना पोटेंशियल है, बंदा किस लेवल का है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है बंदे को एक्सपीरियंस बहुत होता है लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाता है या फिर खाना अच्छा नहीं होता है।
तो जैसे अगर मैं किसी को हायर करना चाहता हूँ, मतलब मैं शब्दी पार्टी पे हायर कर रहा हूँ किसी को, तो ठीक है, मान लो मैं अगर उसको 100 रुपए के बजट पे हायर कर रहा हूँ, जी। तो मैं देखता हूँ ठीक है, अगर हमारा बजट मतलब 100 रुपए हमने रखा है कि इस पे हायर करेंगे, लेकिन हम 130 तक भी हायर कर सकते हैं, तो हाँ। मैं देखता हूँ पोटेंशियल कितना है। अब उसने जो इंटरव्यू दिया, जो उसका पोटेंशियल है, उसका टारगेट है, उसका फोकस, उसका गोल, मैं उस पे उसको टारगेट करूंगा कि ये चाहता क्या है। हाँ। अगर मेरे को लगता है कि 130 डिजर्व करता है, तो मैं उसको दूंगा। अगर मुझे लगा कि ठीक है ये मैनेज कर लेगा मेरा आउटलेट, और ठीक है मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, मैं उसको 100 दे दूंगा। तो मेनली एज अ शेफ आप क्या देखते हैं कि कोई अगर नया रुकी आ रहा है आपके अंडर काम करने के लिए, तो आप क्या देखते हैं उसमें कि क्या क्या चीज़ें ये चीज़ें होनी चाहिए? एक्चुअली जैसे मान लो कि मैं अगर किसी कॉमी को हायर कर रहा हूँ, जो जी। फ्रेशर, जो नया बंदा है, पहले तो उसका माइंडसेट देखना पड़ता है भाई, वो हाँ। किस माइंडसेट से आ रहा है। अच्छा। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि भाई तू करना क्या चाहता है। खाना वाना ठीक, मैंने बोला खाना कोई भी बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। खाना क्या होता है, मैंने किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं उसको पहले बोलूंगा परसों आपका इंटरव्यू है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेगा आइटमें, उसके बारे में पढ़ भी लेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हजार आइटम है भाई, एक स्क्रॉल करो, एक टाइप करो, दुनिया भर की आ जाती जी। है। मैंने ले ली, मैंने लिख लिया, मैं वहाँ प्रेजेंट कर दिया, मैंने उसके बारे में पूरा चिट्ठा भी दे दिया। हाँ। भाई बंदे खुश हो गए, हाँ इसको पूरा नॉलेज है। हाँ। बाद में वो जब आया, फिर उसकी असलियत पता पड़ रही है। तो ये सब मैं तो ये नहीं देखता। मैं बंदे को माइंड सेट पढ़ना, भाई करना क्या चाहता है, किस लिए आ रहा है, ठीक है। तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ ये बंदा कुछ करेगा आगे, फिर वो जो जवाब देगा, जो वो खाना बनाएगा, फिर उसके बारे में क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस, वो कहाँ से आया है, क्या करना चाहता है। जी। ये सब चीजें मैं देखता हूँ कॉमी लेवल में। ओके। तो ये सब चीजें फिर वो पता पड़ जाता है कि बंदा कितना पानी में है, कितना क्या करना चाहता है, एंड देन यू कैन हायर यार। मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बहुत ही बड़ा कारीगर चाहिए कि मतलब अपग्रेड वाला बंदा है, ठीक है, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ही देखा जाता है कि तुम क्या मतलब कर सकते हो। और क्योंकि सीखने हमें आगे हमें क्या करवाना है उनसे, वो हम पे भी डिपेंड करता है। सीखने की चाह होनी चाहिए, काम तो हम करवा लेंगे, अच्छा तुम्हें हम बना देंगे, काम तो सीखने की चाह होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये अब तुम ले लिया, वो करना ही नहीं चाहे तो यार हाँ। हाथ पकड़ के कोई भी नहीं सिखाता। जी जी जी। तो बस ये सब चीजें। भैया एज एन इंडियन, जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इसका कितना बड़ा रोल रहा आपकी, क्या कहते हैं, शेफ बनने में कितनी मदद करी? देखो एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप किचन लाइन में आते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब किचन में एंटर करते हो, मतलब स्टार्टिंग में जब आप काम करना शुरू करते हो, तो आई थिंक जैसे आपके सीनियर होते हैं ना, आपको एक मेंटोर तो जरूर चाहिए। ओके। मेंटोर मेन तो होता है कि जैसे आपका फोकस, आपको करना क्या है, आपने क्या गोल अचीव करने हैं, आपका माइंडसेट, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तुम्हें होनी चाहिए। बट किचन में एक मेंटोर आपका जरूर होना चाहिए। जैसे मेरा मतलब मेरे मेरे अभी भी हैं शेफ अनूप करके हैं, जो मुंबई से है बेसिकली। तो ठीक है, कभी कभी जब मेरे को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली हम मैं उनके साथ टाई अप करके, उनसे बात करके ये सब तो ले लेते हैं, मार्गदर्शन कर देते हैं वो, जी। ठीक है। तो लाइक ही वाज द ओनली फर्स्ट शेफ, लाइक मेरे जिन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया था, कि ओके। उन्होंने मुझे देखा था ट्रेनिंग टाइम में कि यार यू डूइंग वेरी गुड, तो मतलब तू रुक जा। मतलब 15-15 साल की आपने एक्सपीरियंस है, फिर भी आप क्या कहते हैं ऐसा गाइडेंस लेते हैं? लेना पड़ता है यार, देखिए यू आर नॉट परफेक्ट यार, हर फील्ड में आप परफेक्ट नहीं होते हो आप। मतलब मैं अब यहाँ पे शब्दी कुजीन पे हूँ, तो मैं मतलब रुक थोड़ा ना जाऊंगा। वो जो मेरे मेंटोर हैं वो ऊपर के लेवल पे हैं, तो लाइक ही नोज बेटर देन मी। जी। और हर कोई बंदा हर किसी चीज में परफेक्ट तो होता नहीं है। हाँ। तो ऐसा थोड़ा ना मैं ये बन गया बस मैं रुक गया, मेरे को तो सब पता भाई, अब तो मैं बस मैं ही करूंगा, ओके। ये नहीं होता है। अच्छा। आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। तो यार मेंटोर आई थिंक, ये तो मैं सबको, जो नया बंदा है, पुराने जो भी है, मतलब हर किसी को मैं बोलना चाहूंगा कि एक आप किचन लाइन में आ रहे हो, एक मेंटोर किसी को बना लो, हम्म। जो आपको आगे गाइडेंस देता रहे। हम्म। अदरवाइज आप करना भी चाहोगे ना कभी कभी, तो भी आप कर नहीं पाते हो, ओके। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि आप करना भी चाहो फिर भी नहीं हो पाता है। तो यार मेंटोर विल हेल्प यू। सो एज एन हम इंडिया के हैं, तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही सिखा दिया जाता है थोड़ा बहुत खाना बनाना, या थोड़ा बहुत ऐसे कि किचन में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है करके हमें इंडियन फैमिलीज में ट्रेडिशनली थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता है। तो उस चीज़ जी, ने आपको एज अ इस शेफ की फील्ड में कितनी मदद करी है? मदद तो मेरे को बहुत हुई है। मतलब मैंने जैसे बोला था कि मैं तो पहले से बचपन से थोड़ा खाना बनाते हैं, तो जी। मेरे को थोड़ा काम इजी लगा। लाइक जैसे बेसिक कटिंग कटिंग वगैरह, जैसे कॉलेज गया तो
वो सिखाते हैं यार कि ऐसे पकड़ना है, तो ये तो मेरे लिए नॉर्मल था। मैंने कहा हम्म। ठीक है तो मैं कर लूंगा। वो एक लेवरेज मिला आपको वहाँ। हाँ मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि यार वो नाइफ पकड़ के कोई सिखा रहा है ना, वो एक बार दिखाओ एंड देन आई एम गुड टू गो यार, मतलब हो गया। हम्म। वो हेल्प तो होता है, हाँ आप कुछ करते हो ना डेली रूटीन में, तो वो हाँ, आपको हेल्प तो होती है यार। कहीं ना कहीं जाके मदद करती है। डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलते हैं हर जगह यार। सो भैया अब मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है ये, मुझे नहीं पता, बट स्टिल मेरा पूछना जिम्मेदारी है तो मैं पूछूंगा कि एज एन इंडियन कल्चर में हम लोग क्या कहते हैं, मेनली किचन से रिलेटेड फीमेल को देखते हैं कि मम्मी खाना बनाएगी, बहन खाना बनाएगी या बीवी खाना बनाएगी। मेनली फीमेल्स को हम एज अ किचन सेंट्रिक की तरफ जाते हैं। भले ही अभी ये करंटली चेंज हो गया, बट दिमाग में लोगों के वही आता है, मेजोरिटी लोगों के। तो यू एज अ हाँ प्रोफेशनल शेफ, तो ये आपको ऐसे डील करने में या ऐसा कहीं ऐसे लोग जज करते हैं अभी भी, या कभी करा है? लाइक फॉर मी के मतलब, हाँ तू एक जेंट्स होके खाना बना हाँ रहा है हाँ, ऐसे। ये आपको कभी ऐसा जज वज किया है लोगों ने? देखो अब ये सब मतलब यार मैं क्या बोलूं इस चीज पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पुरानी बातें हैं। जी। ठीक है, जो क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है ये जो मतलब हमें शेफ बोलते हैं, आई थिंक इस पे तो कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे में आता है, तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ घर पे खाना बनाना मतलब एक मतलब पुरानी मेंटेलिटी है कि औरतें ही बनाएंगी, हम्म। तो वो पुरानी है। बट यार लाइक आई गो ऑन वेकेशन, मैं खाना बनाता हूँ भाई, मैं घर पे भी बनाता हूँ, मैं घर वालों को खिलाता हूँ। हाँ वो पसंद नहीं करते, वो अलग बात है। आई डू कुकिंग यार, क्योंकि वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लाइक आई हैव हैबिट के मतलब यार एक चीज बनाने के लिए 10 बर्तन यूज करो, होटल वाली ओ, आदत है ना किचन वाले। अच्छा तो दे डोंट लाइक यार तू एक चीज बना रहा है एंड पूरा किचन खराब कर रहा है। क्या अच्छा। यार, वो आपको टेस्ट भी तो दे रहा हूँ, डिफरेंट भी तो दे रहा वही हूँ। मैं ठीक मैं है। समझ में, ये कैसे हुआ कि एक शेफ से बोला जा रहा है कि यार नहीं तू रहने दे, तू मत बना। नहीं मतलब हाँ उनको फील होता है यार कि वही है ना, मतलब छोटा एक चम्मच लिया, टेस्ट किया, फेंक हाँ दिया। हटाओ इसको। एक कटोरा लिया, कुछ मिक्स किया, फेंक दिया। सो मैं बना, लेकिन आई लव कुकिंग, मतलब यार घर में जाके मैं बनाता हूँ। लाइक अभी मेरे वीडियोस में मैं मछली खाने को प्रमोट कर रहा था, से क्योंकि मतलब यार वेरी यूनिक तरीका है और डिफरेंट टेस्ट है वो, कहीं मतलब कुछ चीजें हैं जो मिलती नहीं है बाहर। तो मैंने ये हमें भी कभी अभी हाँ जी, बोलिए बोलिए। मतलब अब मैं वेकेशन जाता हूँ, मैं ऐसे टाइम पे जाता हूँ कि जब भी कुछ ऐसी नेचुरल चीजें जैसे हो गया यार, हमारे वहाँ अरबी के पत्ते जो पतरोड़ू बोलते हैं हाँ हम, बरसात के हाँ टाइम हाँ या उस टाइम पे जाओ, फिर ये एक कराली बोलते हैं वो सब्जी उसकी यार। हाँ। लाइक ये चीजें कहीं मिलती नहीं आपको मार्केट में, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो हम्म। उस टाइम पे जाके वो बना के खा के यार वो प्रमोट भी हो जाता है, तो अपने को भी एक हो जाता है कि हमने भी खाया, क्योंकि बाहर रह के थोड़ा घर का खाना तो मिस करते मिस ही है, करते नो हैं, डाउट। ऑफ कोर्स। तो उस वजह से मैं बनाता हूँ एंड आई थिंक यार ये कोई बुरी बात नहीं है कि जेंट्स खाना बनाए हाँ, यार। पर हाँ ये है, लोगों के मन में अभी वो पुराने ज़माने का स्टीरियोटाइप है। टू बी वो ऑनेस्ट पुराने करेंटली वाली यार। मुझे भी क्या कहते हैं, खाने बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। मुझे भी ऐसा काफ़ी वो मेंटल पीस देता है, जब तुम्हारे दिमाग में 36 चीज़ें चल रही हो, तुम किचन में जाके कुछ बनाओ ना, तो एक टाइप की शांति रहती है थोड़ी दिमाग में। हाँ यार एंड वन थिंग आई विल टेल यू कि यार बेस्ट टाइम पास हाँ, भाई, टाइम कब निकल जाता है, और एक मतलब गाने लगाओ, खाना क्या बनाओ। बोलूं यार, अपने हाथ का बनाया तो यार अलग ही लेवल हाँ। होता है भाई। और कमिंग बैक पता टू भी द नहीं टॉपिक ऑफ पड़ता है। हिमाचली क्विजीन, मुझे हिमाचल का दही तड़का, आई लव दैट। दही तड़का इतनी प्यारी, मैंने पिछले साल ये क्या कहते हैं इसको फाइंड आउट किया कि ये कोई डिश है, और मैंने इतनी बार खाया है, इतनी बार खाया है, मेरे को इतना पसंद है वो दही तड़का। तो हेड्स ऑफ। आपकी पर्सनली यार एज अ क्या, हिमाचल, हिमाचली क्विजीन क्या होगी आपकी फेवरेट? लाइक यार वैसे तो हमारी फेवरेट तो मतलब यार हमारी कांगड़ा की धाम है। अच्छा। मतलब पूरे हिमाचल में देखो, हमारे हिमाचल में ऐसे रीजन वाइज डिवाइड है कि मतलब कांगड़ी धाम, चंबियाड़ी धाम, मंडी की धाम, ऐसे वैसे। बट अच्छा। यार मैं कांगड़ा से, तो ऑब्वियसली यार कांगड़ी धाम मेरे लिए तो बेस्ट ही होगी। ओके। ठीक है, तो यार धाम आई थिंक यार पूरे हिमाचल में मिलती है, और आई थिंक उससे बढ़िया खाना नहीं है यार। 5-6 दाल सब्जी मदरे के साथ और राइस एंड देन फिनिश विद दिस स्वीट राइस यार, नेक्स्ट लेवल यार। और अभी तो यार सोशल मीडिया का जमाना है एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ हिमाचली शेफ यहाँ यूएई में, यूके में देख लो यार, हर जगह धाम को प्रमोट कर रहे हैं हम्म। एंड इट्स वेरी गुड थिंग यार। मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मैं भी यहाँ पे कभी बहुत टाइम बनाई, हम्म। मतलब पूरी नहीं बनाता मैं, क्योंकि लाइक मेरे पास हिमाचली गेस्ट थोड़ा ना इतने। हाँ
थोड़ा अभी, क्योंकि यूरोपियन गेस्ट भी होते हैं, दे डोंट ईट हाँ। स्पाइसी। बट ओ। कभी कभी बीच में मैं डाल देता हूँ, जैसे कभी बुफे ब्रंच वगैरह में आइटमें बनती है ना, तो लाइक वहाँ पे मैं कर देता हूँ बीच बीच में थोड़ा बहुत। प्रमोशन। तो ये कि एक हाथ भी बना रहे, अपना भी फूड प्रमोट हो, उनको भी अच्छा लगता है, नो डाउट दे ईट। लाइक कभी कभार मैं पूछता हूँ तो यार, पता है उनको, पता नहीं है मदरा क्या है, बट उनको हाँ पता है कि योगर्ट बेस्ड कुछ है ये, या तो चना का बना दो या कभी सब्जी का, यार हाँ इट्स नाइस। वो अच्छा है यार, वो फीडबैक देते हैं, सो जी। कभी बढ़िया फील प्राउड होता है। ओके। सो भैया हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। तो यहाँ मैं अपने हर गेस्ट से 3 सवाल पूछता हूँ। सो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि अगर आप अपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो क्या होगा? पास्ट में जाके चेंज, यार ऐसा तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं चेंज करना चाहूँ। हाँ मतलब थोड़ा ये है कि कभी कभी, यार ऐसा मतलब वर्क रिलेटेड तो मेरा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा कि मतलब यही चेंज करना है, बट हाँ कि कभी मुझे लगता है कि मैंने बीच में एक कभी अपना ना थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया लाइफ का। हाँ। तो अगर मैं उसको यूटिलाइज कर पाता, तो वैसे ऐसे नहीं हूँ, मैं आज अच्छे मुकाम पे हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, तो हाँ। मुझे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा वो और यूज कर लिया होता, टाइम को यूटिलाइज कर लिया होता, तो आई जी। थिंक आई विल बी इन बेटर, मोर बेटर पोजीशन। ये सब। ग्रेट। और हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि आप अगर अपनी करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? चेंज लाना तो आई थिंक नहीं आ रहा, आई एम वेरी हैप्पी विद माय स्टाइल, क्योंकि मैं अपने जैसे मैं अपना वीडियोस बनाता हूँ, आई लव मेक वीडियो यार, क्योंकि मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है लोगों से, हिमाचली लोगों का बहुत प्यार है मेरे से, अभी तो बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो जी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं करना चाहूंगा भाई खुद को चेंज। आई विल जो बी है द सब सेम बढ़िया है। ओनली। आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम वेरी हैप्पी लिटरली, माय पर्सनैलिटी। यार ऐसा नहीं, और मेरे जो कलीग है मेरे साथ जो काम करते हैं, आई थिंक यार आई हैव गुड रिलेशन विद ऑल देम, सो ओके। यार वैसा कुछ नहीं मेरे को कभी, आई थिंक आई डोंट रिमाइंड, मतलब मेरे को रिमेम्बर भी नहीं है कि कभी किसी ने मेरे से कंप्लेंट किया है कि यार तू वैसा वैसा, आई डोंट थिंक सो। सो हमारा थर्ड और फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड होती या जादू होता और आप पूरी दुनिया में कोई चेंज ला सकते तो वो क्या होगा? पूरी दुनिया में चेंज तो नहीं भाई, मैजिक बॉन्ड मैं खुद में चाहता हूँ यार, मतलब मैं ये बोलता हूँ चेंज लाने के लिए, तो मैं क्या बोलूँ अभी, इस मतलब बहुत बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अगर खुद में चाहूँ ना, मतलब मेरे को मैजिक बॉन्ड है ना भाई, मैं तो उड़ना चाहता हूँ लिटरली। आई लव टू फ्लाई यार, ओके। मतलब लिटरली मेरे को उड़ने का बहुत शौक है। हाँ ऊंचाई से डर भी लगता है, लाइक हाँ। यही चाहता हूँ मैं कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा मैजिक वॉन्ड आ जाए ना, बिलीव मी आई वांट टू फ्लाई। लेकिन दुनिया में चेंज लाने की बात ये है कि मतलब यार, थोड़ा जो हेट है ना, हाँ। जो फैल रहा है, मतलब जी। वो सब यार आई थिंक वो सब नहीं होना चाहिए। हम्म। तो आई थिंक उसको मिटाना चाहिए, जी। क्योंकि मैंने देखा है, मतलब अभी ऐसा तो नहीं पर्सनली जाके कहीं से देखा, बस सोशल मीडिया के थ्रू ही देखते हैं हम, जो हेट जो फैल रहा है ना धीरे धीरे, आई हाँ। थिंक ये बहुत ही एक, क्या बुरी चीज़ बोलूं है। यार, बहुत गंदी चीज है ये। तो ये सब थोड़ा अगर हम कर सके तो जी। बहुत बढ़िया रहेगा। सो भैया, बस ये। मेरे को जो पूछना था, मेरे को आपसे जो जाननी थी चीज़ें या हम मेरे को अपने चीज़ें निकालनी थी तो वो हमारा हो गया है। अगर आपको कुछ मेरे से सवाल है प्लीज़। नहीं नहीं यार, आपसे तो मैं क्या सवाल पूछूं अभी। तो नो प्रॉब्लम। सो हमारे इसमें एक एंडिंग रिचुअल है कि ख़त्म होने से पहले ओके। एक क्या कहते हैं, हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि ऐसा कोई कोट या थॉट या उनका कोई लाइफ का ओपिनियन जो जिसके जरिए वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, मैं ये इंडस्ट्री के मुताबिक ही बोल देता हूँ आपको, जैसा मैं पहले भी बोलता आया, कि मतलब अगर आपको, एक होता है ना कि आप कभी एक काम को मन से करते हैं, और कभी कभी होता है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अब आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है ना, तो या तो उस काम से आप देखो, अगर आप उस काम में डाल दिया गया आपको, मतलब आपकी शादी कर दी गई है किसी से, लेकिन आपको प्यार नहीं है, तो अगर आपकी शादी हो गई है, तो उससे प्यार करना शुरू कर दो, जिससे शादी हो गई है, बिलीव में आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि अगर आप किसी काम में जबरदस्ती थोपे गए हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपके पास है क्या, वही काम है ना, तो उस काम से आप लगाव कर लो, प्यार कर लो, बिलीव में उसी काम में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, हम्म। फिर आपको अगल बगल देखने की जरूरत ही नहीं है। जी। यही मैंने अपने ऊपर फंडामेंटल, मैं किसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ, मेरे को लगता है कि अब ऑप्शन नहीं है कहीं भी जाने का, तो ठीक है यार, सिचुएशन फेस करो, उस पर टेक ओवर करो, होता है तो ठीक है,
नहीं होता है तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बस यही फंडामेंटल चलता आ रहा है और उसी वजह से मैं अभी चलता जा रहा हूँ।